हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू क्रिक देख। तो आज है 22 जून और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 चल रहा है और आज होने वाला है नेल्लई रॉयल किंग्स एंड सेलम स्पार्टन्स के बीच में मैच जो शुरू होगा शाम को 7:15 से एनपीआर कॉलेज ग्राउंड दिंडीगल में। तो क्रिक देखने की थी कुछ मैचेस की प्रेडिक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन कहां तक सही पहुंची। तो कल हमने कवर किए थे 5 मैचेस, जिसमें से हमने कवर किया था कुवई किंग्स वर्सेस ट्रिची, चिपॉक वर्सेस ड्रैगन्स, ओमान वर्सेस यूएई, आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड एंड नॉर्थहैम्पटनशायर वर्सेस डर्बीशायर के मैचेस को। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने कल किए थे 5 मैचेस की प्रेडिक्शन और उसमें से 4 मैचेस की प्रेडिक्शन एकदम सही निकली। इसी के साथ आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और किन प्लेयर्स पे आप अपना क्लोज प्रेडिक्शन लगा सकते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अब अगर हम इन दोनों ही टीम्स के लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो एनपीआर ने अभी तक 5 मैचेस में से 2 मैचेस में जीत हासिल की है और 3 हार चुके हैं। और सेम बात हुई है एसएस के साथ, उन्होंने भी लास्ट 5 मैचेस में से 2 मैचेस में ही जीत हासिल की है और 3 वो भी हार चुके हैं। अब अगर वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो मैच हो रहा है एनपीआर कॉलेज ग्राउंड दिंडीगल में और अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक मैच हुआ है दोनों टीम्स के बीच में, जिसमें से जीत हासिल की थी सेलम स्पार्टन्स ने। पर फर्स्ट बैटिंग करते हुए दोनों ही टीम्स ने कोई भी मैच में जीत हासिल नहीं करी है, पर एज अ चेजिंग टीम सेलम स्पार्टन्स ने अपनी झोली में भर ली थी जीत। अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रहने वाले हैं यहाँ के वेदर कंडीशंस, क्योंकि वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों में ही, क्योंकि जैसा भी वेदर रहेगा वो अफेक्ट करेगा प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को। अगर ओवरऑल स्टैट्स देखें इस वेन्यू में तो टोटल अभी तक यहाँ पे 64 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग टीम ने जीते हैं 26 मैचेस, वहीं चेजिंग टीम या फिर सेकंड बैटिंग टीम ने जीते हैं 38 मैचेस, जिसमें 2 मैच का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला और 2 मैचेस में सुपर ओवर हो गया था। जिनकी सबसे टॉप परफॉर्मेंसेस रही इस वेन्यू में उसमें आते हैं पैंथर्स, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं इस वेन्यू में, और ड्रैगन्स ने सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम रही और क्लोजेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स कौन सी टीम थी वो भी आप देख सकते हैं। एवरेज टीम स्कोर्स इस वेन्यू के ये रहे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 156.68 और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर है 144.52। इसी के साथ आप देख सकते हैं बाकी एवरेज विकेट्स एंड रन्स पर इनिंग्स के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि कैसी रही एनआरके एंड एसएस की परफॉर्मेंस इस वेन्यू पर। तो एनआरके ने यहाँ पे अभी तक खेले हैं 15 मैचेस, वहीं एसएस ने यहाँ पे खेले हैं 14 मैचेस। इसी के साथ आप देख सकते हैं कैसे किसने कितने मैचेस जीते हैं, हाईएस्ट टीम स्कोर क्या रहे दोनों ही टीम्स में से, एवरेज टीम स्कोर क्या रहे, एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए, बेस्ट परफॉर्मेंस विकेट्स में किसकी कितनी रही एंड लास्टली वर्स्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रन्स एंड विकेट्स किसके रही। तो अब हम बात करेंगे प्लेयर के एनालिसिस की फॉर ड्रीम 11, जिनको जानना है आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि वो आपके कुछ ऐसे बेनिफिटेड स्टेप्स होंगे जिनके चलते आप जीत सकते हैं बहुत सारे पैसे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर्स की, जिसमें हम नेल्लई रॉयल किंग्स से लेंगे अजितेश को और उनकी लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंसेस आप देख सकते हैं, जिसमें आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 20 रन्स इन 14 बॉल्स, वहीं लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 112 रन्स इन 60 बॉल्स एंड सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 14 रन्स 9 बॉल्स में एंड दोबारा उन्होंने लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट जब खेला तो उन्होंने बनाए 38 रन्स इन 13 बॉल्स एंड चिपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया। अब हम सेलम स्पार्टन्स में देखें तो आप ले सकते हैं अमित सात्विक को, जिन्होंने बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट 22 रन्स बनाए थे 21 बॉल्स में एंड चिपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 6 रन 7 बॉल्स में। एंड नेक्स्ट उन्होंने जब खेला सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट तो उन्होंने बनाए 23 रन 28 बॉल्स में एंड फिर लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए 15 रन 17 बॉल में एंड लास्ट में उन्होंने चिपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट में एक भी रन नहीं बनाया 1 बॉल में। तो अब हम बैट्समैन की बात कर लेते हैं, जिसमें नेल्लई रॉयल किंग्स से हम ले सकते हैं सूर्य प्रकाश को, जिन्होंने आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान्स के अगेंस्ट बनाया था 10 रन 9 बॉल में एंड फिर लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 25 रन 22 बॉल्स में एंड चिपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 19 रन 22 बॉल्स में एंड लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 45 रन 33 बॉल्स में एंड रूबी ट्रिची वॉरियर्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 18 रन 11 बॉल्स में। तो ये रही उनकी लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंसेस।
तो अब अगर हम नेक्स्ट नाम देखें तो आते हैं हम राजा गोपाल पे, जिन्होंने सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट बनाए थे 42 रन्स 26 बॉल्स में। फिर उन्होंने दोबारा से सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट बनाए थे 9 रन्स 10 बॉल्स में। एंड देन सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट इन्होंने एक भी रन नहीं बनाया 3 बॉल में। एंड नेल्लई रॉयल किंग्स के मैच के अगेंस्ट उन्होंने बनाया था 1 रन 4 बॉल्स में। फिर लाइका कोवाई किंग्स ने उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया है 8 बॉल्स में। अब हम सेलम स्पार्टन में से देखें तो हम चूज कर सकते हैं कौशिक गांधी को, जिन्होंने बॉल्जी चिची के अगेंस्ट बनाए थे 52 रन 32 बॉल्स में। देन उन्होंने जब खेला चेपॉक सुपर जुलीस के अगेंस्ट तो उन्होंने बनाए 23 रन 20 बॉल्स में। फिर उन्होंने लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट सिर्फ 1 रन बनाया था 3 बॉल में। एंड देन नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 40 रन 46 बॉल्स में। एंड लास्टली आई ड्रीम तिरुपुर तामिजन्स के अगेंस्ट में उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए थे 5 बॉल में। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं अदनान खान की परफॉर्मेंस को। तो उन्होंने बॉल्जी चिची के अगेंस्ट बनाए थे 4 रन 1 बॉल में। फिर चेपॉक सुपर जिलीस के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 47 रन 15 बॉल्स में। देन फिर जब उन्होंने नेक्स्ट चेपॉक सुपर जिलीस के अगेंस्ट दोबारा खेला तो उन्होंने बनाए थे 10 रन इन 11 बॉल्स। फिर आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने 13 बॉल में 13 रन बनाए। फिर चेपॉक सुपर जिलीस में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसके अगेंस्ट 1 रन बनाया है 5 बॉल में। तो ये रही इन दोनों ही की लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंसेस। अब हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो नेल्लई रॉयल किंग्स में से आप ले सकते हैं सोनू यादव को, जिन्होंने आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट खेल के लिए थे 2 विकेट 23 बॉल्स में। फिर लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट जब वो खेले तो उन्होंने लिया 1 विकेट 42 बॉल्स में। देन सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने लिया 2 विकेट 26 बॉल्स में। एंड फिर उसके बाद जब वो दोबारा लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट खेले तो उन्होंने लिया 2 विकेट 29 बॉल्स में। एंड लास्टली उन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट लिए 33 बॉल्स में 2 विकेट्स। एंड नेक्स्ट जो हम नाम कंसिडर कर सकते हैं वो है अश्विन क्रिस्ट, जिन्होंने चेपॉक सुपर जिलीस के अगेंस्ट एक भी रन नहीं बनाया था 3 बॉल्स खेल के। फिर सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 1 बॉल में 1 भी रन नहीं बनाया था। एंड देन लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट जब वो खेले तो उन्होंने 10 रन बनाए 7 बॉल्स में। देन नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 2 रन बनाया था 3 बॉल में। एंड दिंडुगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट उन्होंने 20 रन बनाए थे 19 बॉल में। तो ये रही दोनों ही प्लेयर्स की लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंसेस। अब हम सेलम स्पार्टन्स की बात करें तो हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं सनी संधू को, जिन्होंने बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट लिए थे 2 विकेट 27 बॉल्स में। देन उन्होंने चेपॉक सुपर जिलीस के अगेंस्ट खेल के लिए थे 32 बॉल्स में 2 विकेट्स। एंड देन लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट खेल के उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया था 12 बॉल्स में। एंड देन रूबी ट्रिची वॉरियर्स के अगेंस्ट उन्होंने 5 बॉल्स में लिए थे 1 विकेट। और आईटीटी मतलब आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट भी उन्होंने 33 बॉल्स खेल के एक भी विकेट नहीं ले पाया था। तो ये रही इन तीनों की लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंसेस। अब हम बॉलर्स की बात करें तो नेल्लई रॉयल किंग्स की तरफ से हम ले सकते हैं मणिकांदन को, जिन्होंने सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं लिया है 11 बॉल्स में। फिर उन्होंने जब लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट खेले तो उन्होंने 46 बॉल्स में लिए हैं 3 विकेट। एंड देन चेपॉक सुपर जिलीस के अगेंस्ट उन्होंने 14 बॉल्स में लिए हैं 3 विकेट। अब हम नेक्स्ट ले सकते हैं पोया मोजी को, जिन्होंने आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं लिया है 16 बॉल्स में। एंड देन लाइका कोवाई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने लिया है 3 विकेट्स इन 29 बॉल्स। एंड सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 17 बॉल्स में लिए हैं 2 विकेट। एंड जब वो दोबारा से सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट खेले तो उन्होंने 24 बॉल्स में लिए हैं 2 विकेट। एंड लास्टली आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने 60 बॉल्स में लिए हैं 3 विकेट। एंड देन हम सेलम स्पार्टन्स में देखें तो हम ले सकते हैं अभिषेक तानवर को, जिन्होंने बॉल्जी चिची के अगेंस्ट लिए हैं 9 बॉल्स में 3 विकेट। फिर चेपॉक सुपर जिलीस के अगेंस्ट जब वो खेले तो उन्होंने 44 बॉल्स में लिए हैं 1 विकेट। एंड देन दोबारा से जब चेपॉक सुपर जिलीस के अगेंस्ट मैच हुआ तो वो एक भी विकेट नहीं ले पाए 9 बॉल्स में। एंड देन नेक्स्ट मैच जब हुआ नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट तो उन्होंने 2 विकेट लिए 34 बॉल्स में। एंड लास्ट लिए सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 31 बॉल्स में लिए हैं 2 विकेट। तो ये रही इन तीनों प्लेयर्स के लास्ट कुछ मैचेस की परफॉर्मेंसेस की डिटेल्स। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अकॉर्डिंग टू देयर बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग की, वो भी दूसरे टीम के कंपैरिजन के साथ।
अब अगर हम कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज करें तो उसमें आप राम सिंह सोनू यादव, सनी संधू, अजितेश या फिर कौशिक गांधी में से कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। अब यहाँ बात करें अगर हम मैच प्रिडिक्शन एंड टॉस प्रिडिक्शन की, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे दोनों टीम्स की हेड टू हेड एनालिसिस। फिर हम आते हैं दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंसेस क्या रही एक दूसरे के अगेंस्ट। इसमें एनआरके का हाईएस्ट स्कोर रहा है 193 रन्स विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर रहा है 141 रन्स विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। वहीं अगर एसएस का हाईएस्ट स्कोर देखें तो वो उन्होंने बनाए हैं 191 रन्स विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर रहा है 120 रन्स विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। यहाँ पर आप इनके एवरेज रन्स, एवरेज विकेट्स कितने लूज हुए वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ लास्ट 5 मैचेस देखें तो नेल्लई रॉयल किंग्स ने 2 मैचेस में जीत हासिल की है, वही वीरांस ने 1 मैच में जीत हासिल की है और पेट्रियट्स ने 2 मैचेस में। अब हम इस वेन्यू के टॉस की बात करें तो 26 टाइम जिन्होंने पहले बैटिंग फर्स्ट ऑफ की थी उन्होंने जीत हासिल की है और वहीं दूसरी तरफ 38 टाइम्स चेजिंग टीम ने जीत हासिल की है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्रिक डे की एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग टॉस जीत सकती है नेल्लई रॉयल किंग्स एंड मैच जीत सकती है सेकंड बैटिंग टीम। तो ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड और अपडेट्स जानने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, फॉलो करिए हमें ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो काइंडली प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क।